हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर। आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रोड में जो आपको टीसीएस दिया रहता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन। अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको टॉय ब्रेथ दिया रहता है, कैरेज वे दिया रहता है, आपके शोल्डर्स होते हैं, आपका फॉर्मेशन ब्रेथ होता है। शोल्डर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, आपका अर्थन शोल्डर होता है, आपका पेव्ड शोल्डर होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। और इसके पहले जो हमारा सेशन हुआ था, जो कि रोड का फर्स्ट सेशन था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपका टीसीएस क्या होता है, जिसको आप टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। रोड में आपको अलग अलग टीसीएस क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, चैनेज क्या होता है, टीसीएस के साथ हम चैनेज को कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए फिर हम अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको एक प्रोजेक्ट दे रखा है, जो कि हमने अपने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। ये आपका क्या है, नेशनल हाईवे 730 का प्रोजेक्ट है, यूपी गवर्नमेंट में, बहराइच से लेके पदरौना तक का। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक पहले से कैरेज वे बना हुआ है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग कैरेज वे बना हुआ है। यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग कैरेज वे बना हुआ है 7 मीटर का। तो आपका जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड करके क्या बना रहा है, आपका नेशनल हाईवे बना रहा है। ये देखेंगे आपका क्या है, ये 7 मीटर का एग्जिस्टिंग कैरेज वे बना हुआ है पहले से ही। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है। कैसे एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके शोल्डर्स बना रहा है, दोनों साइड पेव्ड शोल्डर और अर्थन शोल्डर बना के इसको एक्सटेंड कर रहा है, ताकि रोड थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा और वो आपका क्या बन जाएगा, नेशनल हाईवे बन जाएगा। तो हम क्या बात करने वाले थे, हम बात करने वाले थे टॉय ब्रेथ की, कि आपका टॉय ब्रेथ क्या होता है। तो जो आपकी रोड होती है ना, तो रोड का जो सबसे बॉटम ब्रेथ होता है, ग्राउंड लेवल पे रोड का जो बॉटम ब्रेथ होता है, वो हमारा क्या होता है, टॉय ब्रेथ होता है। जहाँ से आपका रोड स्टार्ट होता है उस लेवल पे अगर आप देखेंगे जो रोड की ब्रेथ होती है वो हमारी क्या होती है, टॉय ब्रेथ होती है। ये देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो आप पूरा ब्रेथ देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आप ब्रेथ देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, टॉय ब्रेथ है, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा रोड कंस्ट्रक्ट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉय ब्रेथ बोलते हैं। क्लियर, ये हमारा क्या है, टॉय ब्रेथ है। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी टॉय ब्रेथ। ये हमारा क्या था, टॉय ब्रेथ था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका फॉर्मेशन ब्रेथ क्या होता है। जब हम फॉर्मेशन ब्रेथ की बात करते हैं, जब भी आप किसी रोड को ऊपर से देखते हैं, जब आप किसी रोड को ऊपर से देखेंगे ना, और जो आपका ब्रेथ दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ब्रेथ होता है, जो कि हम रोड में यूज करते हैं। ये देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ब्रेथ दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है आपको, 14 मीटर दे रखा है। ये हमें 14 मीटर का फॉर्मेशन ब्रेथ दिया हुआ है। क्लियर, जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है। रोड के टॉप लेवल पे जो आपका ब्रेथ होगा वो हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ब्रेथ होगा। और रोड के बॉटम लेवल पे जो आपका ब्रेथ होगा वो हमारा क्या होगा, आपका टॉय ब्रेथ होगा। इस तरह से चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखेंगे ये पूरा इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये देखेंगे बॉटम लेवल पे जो हमारा ब्रेथ है, ये हमारा क्या है, टॉय ब्रेथ हो गया है। और टॉप लेवल पे जो आप ये ब्रेथ देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ब्रेथ है। क्लियर, ये देखेंगे आप, ये हमारा रॉड का टॉप लेवल है। इस पे जो आप ब्रेथ देख रहे हैं वो हमारा क्या है, फॉर्मेशन ब्रेथ है। और ये क्या है, रोड का बॉटम है। तो इस पे जो आप ब्रेथ देखेंगे वो हमारा क्या है, टॉय ब्रेथ है। क्लियर, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ब्रेथ है, FW। और ये क्या है, टॉय ब्रेथ है। आई होप कि अभी आपको ये चीज़ समझ आई हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कैरेज वे क्या होता है। तो कैरेज वे रोड का वो स्पेस होता है जहाँ पे हम एक्चुअली में अपने व्हीकल को मूव करा रहे होते हैं। रोड पे आप देखेंगे जिस स्पेस में हमारा व्हीकल ट्रैवल करता है वो हमारा क्या होता है, एक्चुअली में कैरेज वे होता है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं। तो ये ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको कैरेज वे दिया हुआ है। ये कैरेज वे आपको कितने का दिया हुआ है, ये कैरेज वे आपको दे रखा है 10 मीटर का प्रपोज्ड कैरेज वे। क्लियर, तो ये हमारा कैरेज वे दे रखा है, जो कि कितने का है, 10 मीटर का, जहाँ पे आप एक्चुअली अपने व्हीकल को मूव करा रहे होते हैं।
यदि इसी कैरेजवे को अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, ये देखेंगे आप। ये मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो ये आपका कैरेजवे है, ये जो आप पूरा ब्रेथ देख पा रहे हैं, ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, कैरेजवे, जहाँ पे आप अपना व्हीकल मूव कराते हैं। तो ये आपका क्या है, कैरेजवे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शोल्डर्स की। तो शोल्डर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप ड्राइंग्स में देखिए, उसके बाद मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। तो जब हम ड्राइंग में बात करते हैं तो जो आपका शोल्डर्स होता है ना, रोड के दोनों साइड आता है। ये देखेंगे इस तरह से, बीच में अगर आपका रोड जा रहा है तो ये रोड के दोनों साइड आपका शोल्डर आएगा, जो कि ऐसे सर्विस लेन काम करता है। कैरेजवे पे हम अपना व्हीकल मूव करा रहे होते हैं, और जब भी हमें अपना व्हीकल स्टॉप करना होता है तो हम कैरेजवे पे अपना व्हीकल स्टॉप नहीं करते, हम व्हीकल कहाँ पे स्टॉप करते हैं, आपका शोल्डर पे आगे। क्लियर। यदि आपने कैरेजवे पे अपने व्हीकल को स्टॉप कर दिया तो कोई भी पीछे से आएगा और ठोक के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो व्हीकल हमेशा हम कहाँ पे स्टॉप करते हैं, शोल्डर के ऊपर करते हैं, इसीलिए ही हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऐसे सर्विस लेन आपका काम करता है। पहला फंक्शन ये है शोल्डर का। दूसरा फंक्शन क्या है, आपका शोल्डर वे क्या करता है, आपका जो शोल्डर होता है वो आपके कैरेजवे को होल्ड करके रखता है, आपके कैरेजवे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो शोल्डर आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका पेव्ड शोल्डर होता है और एक आपका अर्थन शोल्डर होता है। यदि हम बात करें पेव्ड शोल्डर की, तो इसमें पहले आप ड्राइंग में देखेंगे आपको पेव्ड शोल्डर दिया हुआ है। ये आपको क्या दे रखा है, पेव्ड शोल्डर दे रखा है, जो कि कितने का दे रखा है, 1.5 मीटर का दे रखा है। ये देखेंगे, ये आपको 1.5 मीटर का पेव्ड शोल्डर दे रखा है दोनों साइड, PS इस साइड भी दे रखा है और आपको इस साइड भी दे रखा है 1.5 मीटर का। ये आप देखेंगे यहाँ से, ये 1.5 मीटर, ये आपको पेव्ड शोल्डर दे रखा है 1.5 मीटर का। अब पेव्ड शोल्डर होता क्या है, जिस मटेरियल से हम रोड बनाते हैं, यदि उसी मटेरियल से हमने शोल्डर बना दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेव्ड शोल्डर हो जाएगा। जैसे हमने बिटुमिन का रोड बनाया तो बिटुमिन का हमारा शोल्डर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, पेव्ड शोल्डर हो जाएगा। यदि हम कॉन्क्रीट का रोड बनाते हैं तो कॉन्क्रीट का हमारा शोल्डर बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, पेव्ड शोल्डर हो जाएगा। क्लियर। जो कि इसमें आपको क्या दे रखा है, 1.5 मीटर का दे रखा है। नेक्स्ट आप देखेंगे अर्थन शोल्डर। तो अर्थन शोल्डर क्या होता है, फंक्शन सेम होता है, बस वो हम मिट्टी का बनाते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, अर्थन शोल्डर बोल देते हैं। ये देखेंगे आपको 2 मीटर का अर्थन शोल्डर दे रखा है दोनों साइड, ये आपको 2 मीटर का अर्थन शोल्डर दे रखा है, इस साइड भी और इस साइड भी। क्लियर। तो कभी कभी आपको पेव्ड शोल्डर देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको अर्थन शोल्डर देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, डिपेंड करता है ड्राइंग और डिज़ाइन के ऊपर। इसी चीज़ को अगर आप इमेजेस में देखेंगे, ड्राइंग में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये देखेंगे, तो इसमें जब आप पेव्ड शोल्डर देखेंगे तो रोड पर जो आप मार्किंग देखते हैं ना, तो जो वाइट मार्किंग होती है, तो वाइट मार्किंग के बाहर की तरफ जितना भी पार्ट होता है सब आपका किस में जाता है, शोल्डर में जाता है। क्लियर। तो ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं रोड के ऊपर, ये हमारा क्या है, पेव्ड शोल्डर है। ये देखेंगे, ये क्या है, पेव्ड शोल्डर है। बाकी का जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थन शोल्डर हो जाएगा। ये तो बाकी का बचा हुआ पार्ट किस में आएगा, आपका अर्थन शोल्डर में आएगा। आप दोनों साइड देख सकते हैं, इस साइड भी इसी तरह से सेम चीज़ें। क्लियर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेव्ड शोल्डर बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, PS। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बिटुमिन का रोड है, तो आपका शोल्डर भी बिटुमिन का है, तो ये पेव्ड शोल्डर है। यदि आपका रोड कंक्रीट का होता तो ये भी कंक्रीट का होता, तो भी हमारा ये पेव्ड शोल्डर होता। और ये हमारा क्या, अर्थन शोल्डर है, जो कि हमेशा सॉइल का बनता है। क्लियर। जो आप ये शोल्डर देख रहे हैं वो क्या होता है, ऐसे सर्विस लेन काम करता है। आप वहाँ पर जाके अपना व्हीकल स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं तो आपको थकान महसूस होता है, तो भी आप वहाँ पर जाके अपना व्हीकल स्टॉप कर सकते हैं, और वो एक तरह से आपके कैरेजवे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपका शोल्डर होता है, और ड्राइंग्स में मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने देखा कि आपका टॉय ब्रेथ क्या होता है, आपका कैरेजवे क्या होता है, आपका फॉर्मेशन ब्रेथ क्या होता है, आपके शोल्डर्स क्या होते हैं। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।